जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSAT प्रिपरेशन के इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए रीजनिंग के एक टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। यह क्लास आपके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया है तो इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो यहाँ पर आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो इससे पहले आप कोर्स को परचेस जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। दोस्तों, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, 6 साल पहले कुणाल और सागर की उम्र का अनुपात 6:5 था। 4 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 होगा। वर्तमान में सागर की उम्र क्या है? इस प्रश्न को आप स्मार्ट अप्रोच के साथ भी क्लिक कर सकते हैं और बेसिक से भी बना सकते हैं। देखिए, अगर इसकी स्मार्ट अप्रोच की बात करेंगे तो यहाँ पर इसको रेशियो मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, ये -6 क्यों? क्योंकि 6 साल पहले की बात हो रही है। यहाँ पर कुणाल की एज दी है और यहाँ पर सागर की एज दी है। इनका रेशियो दिया है 6:5। और जब 4 साल आगे बढ़ेंगे, मतलब +4 करेंगे, तो इनका जो रेशियो हो जाएगा 11:10 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो एज डिफरेंस है ये कितना है? देखिए, 6 इधर से चला और इधर 4, 6 4 10 हो गया। 10 की वैल्यू किसके बराबर है? इसका डिफरेंस है 5। तो आप लिखेंगे 5 जो है ये 10 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर। तो देखिए, 1 बराबर 2 है, तो ये 5 बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सागर की उम्र 10 वर्ष थी, लेकिन कब थी? आज से 6 साल पहले। तो प्रेजेंट में अगर आएंगे तो इनकी उम्र 6 साल और बढ़ जाएगी। तो 16 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प ए। देखिए, ये इसका स्मार्ट अप्रोच रहा। अगर इसे बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं तो आप XY मान के कर सकते हैं। देखिए, 6 साल पहले की बात अगर करेंगे, 6 साल पहले हम लोग देख रहे हैं, -6 मैंने लिखा हुआ है ना। तो 6 साल पहले सागर की आयु यहाँ पर देखिए, कुणाल और सागर दिया, तो कुणाल की आयु थी 6x और सागर की आयु थी 5x। ये 6 साल पहले है। और अब से अगर 4 साल बाद की बात करेंगे, देखिए 6 साल पहले का और 4 साल अब का, तो +10 जब इसमें ऐड करेंगे तो इनकी आयु का जो रेशियो मिलेगा आपको कितना मिलेगा? 11:10 है ना। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए 60x + 100 बराबर 55x और +110। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे और इसको इधर करेंगे तो मिल जाएगा 5x बराबर आ जाएगा 40, है ना। 5x बराबर कितना आ गया? क्योंकि ये देखिए 110 था और 110 के बाद इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। माफ कीजिएगा, 40 में लिख रहा हूँ, 10 आएगा, है ना। ये गलती से 40 बोल दिया, 10 आएगा। x बराबर आ गया 2, x बराबर 2 आ गया, है ना। तो देखिए 6 यहाँ पे x की वैल्यू है 2, तो 5 दूना 10। ये 6 साल पहले आयु थी और अभी वर्तमान में आगे बढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा। तो आप किसी भी मेथड से करिए, आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 2। ये एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि यहीं पर इसको सॉल्व करने के लिए स्पेस मिले। देखिए, यहाँ पर दिया 100, 99, 104, 97, 106, बताना है आगे क्या आएगा। इसमें अल्टरनेट देखिए, 100 से 104 हो गया, +4 हुआ है। फिर 104 से 106 हो गया, +2 हुआ है। देखिए, जितना जुड़ा था ना उसका आधा जुड़ा है। 97 से 99 मतलब -2 है। तो फिर आगे क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। जैसे -1 करेंगे 96, अर्थात विकल्प 20 क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिया है। देखिए, 10 से 20 हो गया, +10 बढ़ रहा है ना। फिर आगे 20 से 31, ये +11 आ रहा है। इसका डिफरेंस आप नहीं बता सकते, ये भी डिफरेंस नहीं बता सकते। यहाँ पर 56 से 70 मतलब +14 हो गया। देखिए ना, सीरीज कुछ ऐसा चल रहा है, 10, 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पर +12 करेंगे, +12 जैसे ही करेंगे तो 31 में 12 जोड़ने पर 43 आएगा। 43 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रॉस चेक भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, 10, 18, 34 बताना है यहाँ पर क्या आएगा। देखिए, 10 से 18 मतलब +8, 18 से 34 +16। अब इसके बाद यहां पर नहीं बता सकते क्या आएगा, यहां पर भी नहीं बता सकते। ये देखिए 128 का डिफरेंस है। तो 16 के बाद अगला जो डिफरेंस आएगा डबल करेंगे तो 32 हो जाएगा और 32 के बाद क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। सीरीज सही है ना। अगर हम 34 में 32 जोड़ेंगे तो 34 और 32 66, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया
निम्नलिखित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करके असंगत को चुने। देखिए अब असंगत बताना है, देखिए DRELUBE GRONEKNIP, इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा RED रेड है ना, रेड के बाद BLUE ब्लू है ना, इसके बाद ऑरेंज ORANGE और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए PINK। अब सब कलर के नाम है। अब इसमें से असंगत कौन है, देखिए ये प्राथमिक कलर है, ये भी प्राथमिक है, ये भी प्राथमिक है, जबकि पिंक को देखेंगे तो प्राथमिक कलर में नहीं है, तो विकल्प डी इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न दिया है, किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 72 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। देखिए कोई संख्या है, उसको उसके वर्ग में से, मान लीजिए संख्या x है ना, अब x स्क्वायर में से जब x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 72। अब ये इसको इधर ट्रांसफर कीजिएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 72 बराबर 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 9 और माइनस 8। तो देखिए नंबर माइनस में नहीं लिखेंगे तो माइनस 8 गलत हो जाएगा, सही उत्तर बनेगा 9 विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन क्या था। देखिए 2000 फरवरी यहाँ पर दिया 2012 है ना, इसका लास्ट डे बता रखा है, कौन सा लास्ट डे यहाँ पर है बुधवार मतलब वेडनेसडे। आपको बताना है फरवरी 2011। यहाँ पे कैलेंडर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं, किसी भी कैलेंडर का लास्ट और फर्स्ट डे सेम रहता है कब, जब कैलेंडर नॉर्मल ईयर होगा। अगर कैलेंडर होगा लीप ईयर का तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा। देखिए यहाँ पर बुधवार है ना, ये आगे बढ़ते तो प्लस होता, लेकिन पीछे आ रहे तो यहाँ पर -2 कर लेंगे है ना, बुधवार से -2 करेंगे तो मंडे मिलेगा, इसका सही उत्तर विकल्प बी बनेगा। आगे दिया V K और M का बेटा है, जो V है ना ये K और M का बेटा है। देखिए K और M इन दोनों की आपस में शादी होगी और इनका बेटा कौन है, V है ना। M जो है G और H का बेटा है। अब M क्या है, G और H का बेटा है, मतलब इसके मम्मी पापा G और H हो जाएंगे। आगे दिया है H जो है G और V का। अब यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि H और G, अच्छा H और G पूछा है, V के क्या होंगे, तो देखिए H और G ये दादा दादी होंगे है ना, तो विकल्प बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 दिया, एक फंक्शन में माही की मुलाकात विजया से होती है जो उसके माँ के पिता की दूसरी बेटी है जो माही से मिली है। देखो अब यहाँ पर ये हिंदी में रिलेशन नहीं पता चल रहा है क्या पूछा गया, तो यहाँ पर देखते हैं, एड अ फंक्शन माही मीट्स विजया द सेकेंड डॉटर ऑफ हर मदर्स सिस्टर। देखिए माही क्या होती है, विजया से मिलती है। विजया कौन है, सेकेंड डॉटर है ऑफ हर मदर सिस्टर। देखिए यहाँ पे समझिएगा ये माही है ना, माही किससे मिल रही है, विजया से मिल रही है, विजया के बारे में नहीं दिया। विजया कौन है, इसकी मम्मी के पापा के दूसरी बेटी, यहाँ पर ये विजया है ना। तो अब सीधी सी बात है, देखिए विजया क्या हो जाएगी, इसकी मौसी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैटरनल ऑन्ट दिया है, विकल्प डी यही सही उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, नम्य अनम्य, ये विपरीत दिया है, तो आत्मविश्वास, आत्मविश्वास का उल्टा क्या हो जाएगी, देखिए आत्मसंशय है ना, विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर बन सकता है ना। यहाँ पर देखिए कॉन्फिडेंट है तो आप सही है, ठीक है यही बनेगा है ना, आत्मसंशय, खुद के ऊपर यहाँ पर भरोसा और यहाँ पर भरोसा नहीं है। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चयनित कीजिए। ये नंबर्स का खेल है, आप इसको देखिएगा कौन सा सही और उत्तर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 12 दिया है ना, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। प्लेटफॉर्म, पार्क, बस स्टैंड, बंदरगाह। देखिए ये तीनों लैंड मतलब जमीन से जुड़े हुए हैं, जबकि ये पानी से जुड़ा हुआ है, मतलब बंदरगाह का संबंध हमेशा समुद्री तट से होता है, तो विकल्प डी यहाँ पर सबसे अलग है। तो इस क्लास में हम लोगों ने 12 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है, इसके बाद आगे हम लोग और बढ़ेंगे और टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।